उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है एक ऐसी साजिश जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। मामूली सस्पिशियस एक्टिविटी से शुरू हुआ ये मामला अब बन चुका है पाकिस्तान से जुड़ा एक खतरनाक जासूसी नेटवर्क। आखिर कौन है ये लोग, कैसे चल रहा था पूरा खेल और क्या थी इनकी ये बड़ी साजिश, आइए जानते हैं पूरा मामला। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में 14 मार्च को मिली एक छोटी सी इंटेलिजेंस इनपुट धीरे धीरे एक बड़े खुलासे में बदल गई। शुरुआत में लगा कि कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो साफ हो गया कि ये कोई छोटी घटना नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पाकिस्तान से जुड़ा जासूसी नेटवर्क है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी में पुलिस को 14 मार्च 2026 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील स्थलों तथा रेलवे स्टेशन आदि की फोटो तथा वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन लेकर के कुछ विदेशी व्यक्तियों को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इसमें सुसंगत धाराओं में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत तथा बीएनएस के अंतर्गत थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें आगे विवेचना के क्रम में कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई थी और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें नौशाद अली जो जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है तथा मीरा जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तथा एक नाबालिग अभियुक्त शामिल है। नौशाद अली से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया है कि नौशाद अली विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट से जुड़ा हुआ था और इसने कई सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाए हुए थे। इसमें ये आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के लड़कों को तलाश करता था जो तकनीकी रूप से दक्ष हो, इनको इस ग्रुप में जोड़ता था और इनके माध्यम से भी विभिन्न स्थलों, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो और वीडियोग्राफ्स मंगाता था। जो दूसरी अभियुक्ता है मीरा, इसका काम असलहों की तस्करी का था, जिसके संदर्भ में इसके ऊपर पूर्व में भी दिल्ली में मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा ये महिलाओं को इस समूह से जोड़ने का प्रयास करती थी, जिससे संदेह की स्थिति कम से कम हो। विभिन्न तथ्यों की आगे भी पड़ताल की जा रही है और सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क में कई नाबालिग भी शामिल हैं। जांच की शुरुआत उस सूचना से हुई जिसमें बताया गया था कि भोवापुर इलाके में कुछ युवक रेलवे स्टेशन, सैन्य ठिकानों और कैंप की फोटो और वीडियो बनाकर विदेश भेज रहे हैं। इसके बदले उन्हें 5,000 रुपयों से 20,000 रुपयों तक की राशि मिलती थी और ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें और युवाओं को जोड़ने के लिए कहा जाता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले चरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब उनके मोबाइल फोन खंगाले गए। फोन में सेना से जुड़े लोकेशन, रेलवे नेटवर्क्स, कैंप की परिधि और जीपीएस टैग्स मिले, जिससे साफ हो गया कि ये कोई साधारण हरकत नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान में बैठे 3 हैंडलर्स चला रहे थे, सुहेल मलिक, नौशाद अली और समीर उर्फ शूटर। ये लोग सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश देते थे कहाँ शूट करना है, किस एंगल से शूट करना है और कब लोकेशन भेजनी है। यहीं से ये मामला और गंभीर होता चला गया, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ जासूसी नहीं थी बल्कि आने वाले किसी बड़े हमले की तैयारी थी। इसकी पुष्टि तब हुई जब पता चला कि 4 आरोपी पहले पुलवामा भी जा चुके थे, जहां से संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजी गई थी। अब बात करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क की सबसे खतरनाक साजिश क्या थी। इन लोगों का प्लान था कि दिल्ली से जम्मू जाने वाले रेलवे कॉरिडोर पर सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये कैमरा बिना किसी बिजली कनेक्शन के लंबे समय तक चलते रहते और इन्हें इंटरनेट से जोड़कर उनकी लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जाती। यानी अगर ये प्लान पूरी तरह सफल हो जाता तो दुश्मन को हर वक्त ये जानकारी मिलती रहती कि सेना की मूवमेंट कब और कहाँ हो रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ प्लान नहीं था इनका, बल्कि दिल्ली कैंटोनमेंट और सोनीपत जैसे इलाकों में कुछ कैमरे पहले से एक्टिव पाए गए हैं।
जांच में ये भी सामने आया कि इस नेटवर्क को बाहर से लगातार सपोर्ट मिल रहा था। 450 से ज्यादा फाइल्स पाकिस्तान से भेजी गई थी और एक विदेशी ऐप के जरिए फोटो, वीडियो और जीपीएस डेटा ट्रांसफर किया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि इस नेटवर्क में किन लोगों को जोड़ा गया। जांच में सामने आया कि मोबाइल रिपेयर करने वालों, सीसीटीवी टेक्नीशियंस और बेसिक नेटवर्किंग जानने वाले युवाओं को टारगेट बनाया गया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसे का लालच देकर जोड़ा गया था। महिलाओं और नाबालिगों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि किसी को जल्दी शक ना हो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी तेज होता गया। 20 मार्च को एसआईटी ने 9 और लोगों को पकड़ा और 22 मार्च को नौशाद उर्फ लालू को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। अब तक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के लिंक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और नेपाल तक फैले हुए हैं। यानी ये कोई लोकल गैंग नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत थी या देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश आखिरी वक्त पर नाकाम कर दी गई। आप क्या सोचते हैं? ऐसे नेटवर्क्स के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।